नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि फुल मून एनर्जीज़ चल रही हैं इस समय पे। एंड फुल मून का इफ़ेक्ट रहेगा कुछ दिनों तक। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं फ़रवरी मंथ के बारे में, तो मैं आपको मेरी एक वीडियो फ़रवरी मंथ से रिलेटेड फ़ेब से ऑलमोस्ट फ़रवरी के स्टार्टिंग में लॉन्च हुई थी। आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो ये फुल मून जो है लियो में है, लियो एनर्जी में है। तो आज हम ये देखेंगे कि आपके लिए फुल मून क्या गिफ्ट्स, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आया है, ठीक है? तो ये फुल मून एनर्जी आपके लिए क्या गिफ्ट्स, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आई है, क्या चीज़ें हैं जो आपको मिल सकती है इस फुल मून एनर्जी में। इवन अगर यहाँ पे एनर्जी शिफ्ट है, तो वो क्या एनर्जी शिफ्ट है एंड वो आपके लिए बेनिफिशियल है, नहीं है, किस तरीके से बेनिफिशियल है, उन चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। एंड ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा बिकॉज़ यहाँ पर हम लोग फुल मून के रिलेटेड एनर्जी चेक इन कर रहे हैं, इस वजह से ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सो जर्नल रीडिंग है, जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड जो आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे रहने दें। ओके, एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल व्हाट्सएप पे। एंड शॉर्ट्स के लिए अगर डेली प्रेडिक्शन, डेली एंजल गाइडेंस, अलग अलग टॉपिक्स पे पिका कार्ड रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग्स देखना चाहते हैं, तो आप हमारे शॉर्ट्स चैनल पर विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग से। लेट्स सी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। क्या है आपका फुल मून के रिगार्डिंग, क्या आपकी एनर्जी शिफ्ट है, क्या आपको ब्लेसिंग्स या क्या आपको गाइडेंस मिल रही है, ये चीज़ें देखते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट्स देयर फॉर यू। ओके, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज वार्निंग मून। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एनर्जी में आपकी ये लूँगी, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज वार्निंग मून। ओके, पहला ही कार्ड आपका ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको क्या चीज़ें रिलीज़ करने की ज़रूरत है, यानी कि ये फुल मून एनर्जी आपके लिए क्या चीज़ें लेकर आई है, आपके लिए कुछ ना कुछ रिलीज़ करने के लिए लेकर आई है। कुछ कार्मिक पैटर्न्स, कुछ कार्मिक सिनेरियोज, कुछ पुरानी चीज़ें। क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है शायद आप ओवर थिंकिंग एनर्जी में काम कर रहे हो। आप चीज़ों को लेके, सिचुएशंस को लेकर ओवर एनालाइज करते हो, क्रिटिकल हो जाते हो, एक एजम्पशन ड्रॉ कर लेते हो। ठीक है, ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है कि आपने एक एजम्पशन ही ड्रॉ कर लिया कि आपके पार्टनर अगर आपकी कॉल नहीं पिक कर रहे तो ये कर रहे होंगे या ये मुझे चीट कर रहे होंगे। दिस इज़ जस्ट अ मेयर एजम्पशन। तो ऐसा कोई फिनोमेना, ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे हो सकती है। फॉर अदर्स ये भी चीज़ हो सकती है कि आप अपने लिए या अपने रिगार्डिंग पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हो, हाफ पिक्चर देखते हो। एंड वो जो है आप एम्प्टी एनर्जी की देखते हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल शायद आप सब लोगों ने भी सुना होगा। अगर आपको एक ग्लास पानी का भर के रख दिया जाए, आधा ग्लास पानी का भर के रख दिया जाए, तो आप क्या कहेंगे कि आधा भरा है या आधा खाली है। तो आप कहीं ना कहीं शायद उस एनालिसिस में हो कि आप कहोगे कि ये तो आधा खाली है, ठीक है। तो उस थिंकिंग पैटर्न के अंदर आप इस टाइम पे वर्क कर रहे हो।
या उस थिंकिंग के अंदर हो, एंड यहाँ पे यूनिवर्स चाहता है कि आपको वो चीज़ रिलीज़ करनी है, बिकॉज आप सब कुछ ना अपने माइंड में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और आपके माइंड में ही चीज़ें ज़्यादा चल रही है। हो सकता है अगर आपको कोई फ्यूचर गोल, फ्यूचर एम का है, तो वो सब चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं, वो अभी तक प्रैक्टिकल ग्राउंड पे चीज़ें नहीं आई हैं। या अगर किसी पर्सन को आपको लेके डाउट है, तो वो सब चीज़ अभी माइंड में है, अभी उसका कोई प्रूफ आपके सामने नहीं आया है, अब तक उसका कोई रिलायबिलिटी आपके सामने नहीं आई है। ठीक है, तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपको वो पैटर्न्स, वो चीज़ें रिलीज़ करने की ज़रूरत है, उससे थोड़ा ऊपर उठने का ज़रूरत है, थोड़ा आगे बढ़ने का ज़रूरत है। ओके, आई होप कि अब कैमरा एंगल ठीक रहे मुझे भी इसे थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ा है, थोड़ा उठाना पड़ा है। ओके, लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट। वी हैव शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून एंड एक्वेरियस। ओके, देन हमारे पास है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, न्यू मून एक्लिप्स। देन वी हैव स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉर्थ नोड। नॉर्थ नोड, ये कार्ड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको इम्प्लीमेंट कर रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। आप अपने आपके जो थॉट्स हैं, आपकी जो सिनारियोज़ हैं, ठीक है, उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, आपको खुद को चैलेंज करने की ज़रूरत है या चैलेंज एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। ओके, North Node energy. Maybe you have North Node in Aquarius. I'm getting North Node in Aquarius. Okay. Take time to breathe out, and we have worked through your fears. New Moon in Scorpios. Okay. तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के केस में मैं चीज़ कह सकती हूँ, शायद आपको एंग्जाइटी है या फियर है। ओके, एंड डर है किसी चीज़ को खोने का, खुद को खोने का या अपने पार्टनर को खो देने का। एंड ये जो भी फ़ियर है, ये जो भी डर है, ये आपको बहुत हद तक रोक रहा है आपकी प्रोग्रेस के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी स्टेबिलिटी के लिए। ओके, एंड आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चेंजेस, बदलाव आने के लिए वेट कर रहा है। इज़ जस्ट दैट कि आपने अपना ट्रुथ या रियलिटी एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे रनिंग एनर्जी लग रही है। आप या तो किसी चीज़ से या किसी सिचुएशन से फ़ियर में हो या एंग्ज़ायटी में हो, या आपको डर है, या आपको एक आई एम गेटिंग कि हिस्ट्री ना रिपीट हो जाए, यानी कि जो अब तक आप सिचुएशंस फ़ेस करते आए हो या अभी तक आपने कोई अपनी लाइफ में बिटर हार्श सिचुएशन फ़ेस करी है, लव में, कैरियर में, आप नहीं चाहते कि वो चीज़ें रिपीट हो आपके साथ, वो चीज़ें दोबारा फिर आपके सामने आए, फिर से दोबारा वो सारी चीज़ें रिपीट हो। एंड आप उससे बचने के लिए आप हर मुमकिन कोशिश कर रहे हो, आप प्रयास कर रहे हो कि मैं उससे बच सकूँ, मैं शिफ्ट कर सकूँ, मैं चेंजेस कर सकूँ या चेंजेस ला सकूँ। ओके, एंड यू आर ट्राइंग टू हार्ड। आप आई एम जस्ट गेटिंग कि आप शायद दूसरों के बताई हुई पोजीशन में फ़िट होने के लिए आप बहुत कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है कि आपकी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंजेस, कुछ बदलाव आ रहे हैं, लेकिन वो बदलाव जो है वो इसीलिए ही रुक गए हैं बिकॉज़ आप उन चीज़ों पे वर्क नहीं कर पा रहे हो, या आप एक्सेप्टेंस नहीं दे पा रहे हो, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, मैं यहाँ पर इस गाइडेंस को दोबारा से फिर लूँगी, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो अभी बच गए हैं, जो मैं आपको रीडिंग कंप्लीट होने के बाद बताऊँगी। जर्नली मैं मून गाइडेंस एट द एंड ऑफ द रीडिंग लेती हूँ, लेकिन इस बार मैंने स्टार्टिंग में ही ले लिया। बट हम लोग ये देखेंगे कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग और गाइडेंस आ रही है, क्योंकि शायद ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज था कि आपके लिए ब्लेसिंग, गाइडेंस, चेंज, आपके लिए अनएक्सपेक्टेडली अच्छी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन आप यहाँ पे खुद उसे ब्लॉकेज कर रहे हो। ठीक है, आप या तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में काम कर रहे हैं, इस वजह से आप उन्हें नहीं देख पा रहे, ब्लेसिंग काउंट नहीं कर रहे। ठीक है, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में नहीं हो, या फिर आप अपने फियर्स की वजह से या फिर पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से इतना ज़्यादा भयभीत हैं कि आप कुछ नया चेंज या कुछ कुछ लाइफ में इम्प्लीमेंट ही नहीं करना चाह रहे हो, कुछ चेंज ही नहीं करना चाह रहे हो। ठीक है, आई एम गेटिंग कि जो चीज़ जैसी चल रही है उसे चलने दो, उसे बदलो मत। ठीक है, आप फियर में हो चेंज के। लेट्स सी कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आएगी अगर आप इस एनर्जी से कोप अप कर लेते हो तो। ओके, वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, we have 4 of swords. Okay, a lot of patience आपके लिए आया है। Let's see, we have 2 of wands. Okay,
वी हैव 6 ऑफ swords, सॉरी। क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आएंगी, क्या गिफ्ट्स आपके लिए आएगा अगर आप इस चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर आप पावरफुल चेंजेस के लिए तैयार हो जाते हैं। ओ माय गॉड, वी हैव 2 of cups, वी हैव द फूल कार्ड, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, ओ माय गॉड, अच्छा कार्ड है। वी हैव नाइट ऑफ वैंड्स, बहुत स्पीड। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, एंड देन वी हैव 10 of wands, ओके। एंड एट द बैक हमारे पास है 9 of swords, ओके। सो आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, एंड उन चेंजेस से आपकी लाइफ में क्या आएगा, उन चेंजेस से आपकी लाइफ में ट्रू लव, आपका डिवाइन लव आएगा, आपका यूनियन आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो मुझे चीज़ें आ रही हैं वो आप खुद ही देख सकते हो कि क्या एनर्जीज ड्रॉ हो रही हैं। या तो इस समय में आप इस एनर्जी फॉर्म में हो, आप स्ट्रेस्ड हो, आप एग्जॉस्टेड हो, आपको ट्रस्ट इश्यूज बन रहे हैं, ठीक है। यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, यू आर नॉट इन करेक्ट एनर्जी। आप सही समय का इंतज़ार कर रहे हो, आपने बहुत ज़्यादा एग्जॉस्शन कर रखा है, बर्डन ले रखा है, बहुत सारी जिम्मेदारियां अपनी कंधों पे ले रखी हैं, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए अगर मैं बोलूँ तो शायद आपके पार्टनर आपसे दूर है इस समय। ये वो या तो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, या फिर वो पर्सन अपनी लाइफ में आपसे कंप्लीटली कनेक्शन कट कर चुके हैं। बिल्कुल कम्युनिकेशन कट हो चुका है, आप दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, या फिर थोड़ा बहुत बातचीत होती है लेकिन कोई इमोशंस बाकी नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है। इमोशंस यहाँ पर मुझे कम दिखाई दे रहे हैं। इमोशनल कन्वर्सेशंस जो पहले हुआ करती होंगी या जो पहले रहती होंगी एज अ कपल आप दोनों में, वो सारी चीज़ें शायद अब ख़त्म हो चुकी है, या बहुत हद तक कम हो चुकी है। इतना कम हो चुकी है कि अब शायद आप श्योर नहीं हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या फ़ील करते हैं, एंड आप कंप्लीटली कंफ्यूज्ड एनर्जी में हो। जो इंसान जो कह रहा है उसकी बात सुन रहे हो, समझ रहे हो, एंड अपने मन से बार बार पूछ रहे हो कि आखिर सच क्या है, आखिर क्या चीज़ें हैं जो देखने को मिलेगी। बहुत बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जैसे इस रिश्ते को ना अपने ही कंधों पर सिर्फ ढो लिया है। आपके पार्टनर की साइड से शायद एफर्ट्स अब हो ही नहीं रहे हैं। आपके पार्टनर शायद इस टाइम आपसे बात करना ही नहीं चाह रहे हैं, या इरिटेटेड हैं, इस तरीके की एनर्जी है, एग्जॉस्टेड है, या बातचीत हो रही है लेकिन वो वहाँ तक चीज़ें नहीं पहुँच रही। अल्ट्रा बिजी पर्सनालिटी आई वुड से, बिजी विद वर्क या बिजी विद फैमिली, आई डोंट नो, बट बिजी एनर्जी, ओके, बिजी बी। एंड इसका कहीं ना कहीं आपको नेगेटिविटी भी फील हो रही होगी। जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, कार्ड्स में आ रहा है, आपको ये फीलिंग है कि मैं बहुत ज़्यादा झुक गई हूँ इस कनेक्शन में। मैंने जितना इनका इंतज़ार किया है, जो कुछ भी इनके लिए किया है, वो मैं कभी किसी के लिए नहीं कर सकती या कर सकता। मेरी पर्सनालिटी ऐसी नहीं है, मैं बहुत सेल्फ डिटरमाइंड पर्सनालिटी का इंसान हूँ। और अगर मुझे इतना कोप अप करना होता तो मैं शायद रिलेशनशिप छोड़ कर जा चुका होता, पर फिर भी मैं नहीं जा पा रहा या नहीं जा पा रही। इस तरीके की फीलिंग्स हैं यहाँ पर आपकी। एक सेल्फ गिल्ट के अंदर आप जा रहे हो, एक स्ट्रेस में, एक एग्जॉस्शन में, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, इस तरीके की फीलिंग्स है। कंप्लीटली कंफ्यूज एंड मेस्ड अप एनर्जी। तो किसी ना किसी तरीके से आप किसी सहारे से, उम्मीद से अपनी लाइफ में आगे की तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉजिटिविटी शायद कहीं तो मिल जाएगी, ठीक है। आई एम सॉरी, बट जो भी एनर्जीज आ रही है मैं वो सब चीज़ें कवर करती चल रही हूँ, ओके। एंड शायद यही वजह है कि आपने हैवी ट्रस्ट इश्यूज डेवलप कर लिए हैं अपने अंदर। आप बहुत क्रॉस क्वेश्चंस भी करने लगे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अनवांटेडली या अननोइंगली करना स्टार्ट हो गए हो, ओके। यहाँ पर इसीलिए ही शायद आपको रिलीज़ की एनर्जी आई थी, चेंज की एनर्जी आई थी, कि आपको रिलीज़ करना है कुछ पैटर्न्स, आपको रिलीज़ करनी है कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, तभी आप अपनी लाइफ में उस
अनएक्सपेक्टेड पावरफुल चेंजेस को मैनिफेस्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में, उसे ला पाओगे, उसे अट्रैक्ट कर पाओगे। एंड वो चीज़ें क्या हैं वो अब हम आपको बताते हैं, क्योंकि ये तो आपकी एनर्जीज़ मैंने आपको बता दी कि ये सारी एनर्जीज़ थी। एंड आप जो भी सिचुएशन से निकले हो, कंप्लीटली मिस्ड एनर्जीज़, बट अगर आप ये बदलाव कर लेते हैं, चेंजेस कर लेते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है, तो क्या चीज़ें हैं, क्या खुशियाँ हैं, ओके, तो आपकी लाइफ में क्या चीज़ें आ रही हैं। अगर आप ये बदलाव कर लेते हैं, चेंजेस कर लेते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी लाइफ में आएगी वो है एक नई शुरुआत, एक कंप्लीटली ब्रांड न्यू स्टार्ट। ये स्टार्ट किसी ऐसे पर्सन के साथ हो सकता है जिनके साथ आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे, यानी कि आपके सोल पार्टनर हो सकते हैं, आपके सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम, या फिर ये पार्टनर वो हो सकता है जो बिल्कुल ही नया हो, कंप्लीटली न्यू पर्सनालिटी भी आपकी लाइफ में आ सकती है। और ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में बहुत स्पीडली, बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं इक्वल गिव एंड टेक के लिए, बिकॉज अब जो भी इनके साथ कनेक्शन बनेगा, चाहे ये आपके पुराने पार्टनर है, चाहे ये कोई नए पर्सन है, इनके साथ आपका जो भी कनेक्शन बनेगा ये बहुत ही इक्वलाइज्ड लेवल्स पे बनेगा, यानी कि जितना आप देंगे उतना ही वो देंगे। इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर आप दोनों रहेंगे, कोई कम नहीं, कोई ज़्यादा नहीं। जितना लव एंड अफेक्शन आप देंगे उतना ही लव एंड अफेक्शन आपका पार्टनर देंगे। हो सकता है आपका पार्टनर कुछ ज़्यादा दे, आपसे भी ज़्यादा। एक हैप्पी फैमिली की वाइब्रेशन है यहाँ पर, तो आप कहीं ना कहीं एक हैप्पी यूनियन या एक हैप्पी फैमिली के अंदर आ सकते हो, डिवाइन यूनियन, डिवाइन फैमिली के अंदर। एंड ये नई शुरुआत आपकी लाइफ में बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी लेकर आएगी। आपके कैरियर बेसिस पे, आपके बिजनेस में, आपके प्रोफेशन में बहुत एक्सपेंशन या ग्रोथ, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, एक्सिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर कुछ नया ऐड हो सकता है। अगर आप कंट्री शिफ्ट करना चाह रहे हो, स्टेट शिफ्ट करना चाह रहे हो, शिफ्टिंग की एनर्जी बहुत अच्छी है, जो बदलाव करोगे वो आपको बहुत बेनिफिट दे सकता है, ठीक है। एंड काफ़ी हद तक यहाँ पे मुझे ना एक बहुत ईगरिस्टिक एंड पैशनेट एनर्जी आ रही है। सो डेफिनेटली आपके साथ, आपके आगे या आपके सामने कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो बहुत ईगर है, पैशनेट है आपके साथ रिलेशनशिप बनाने में, कायम करने में और उसे आगे पहुंचाने में। एक सिस्टमैटिक मैनर पर आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी, इक्वल गिव एंड टेक के बेसिस पर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। एक फ्यूचरिस्टिक विजन आपके सामने आएगा, डिस्कवर होगा, एंड आप उसके प्रति लगाव करेंगे, उसके प्रति आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे फ्यूचर से रिलेटेड आप कुछ मेजर डिसीजंस करेंगे एंड वो डिसीजंस आपको बहुत कुछ पॉजिटिविटी ला कर देगा, ग्रोथ, प्रोस्पैरिटी ला कर देगा। आपके इमोशंस डेवलप होंगे, ठीक है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है शायद बहुत सारी सर्कमस्टांसेस आपने अपनी लाइफ में ऐसी फेस करी है जिसकी वजह से इमोशनली आप बिल्कुल बंद होना चाहते हो। ऐसा लगता है कि आप चाहते ही नहीं कि आपके मन में कोई इमोशंस रहें, कोई फीलिंग्स रहें किसी को लेकर भी। आप कंप्लीटली ब्लैंक स्लेट के ऊपर दोबारा आना चाहते हो, कि आप कंप्लीट ब्लैंक स्लेट पर हो जिसमें कोई पास्ट मेमोरीज ना हो, कोई पुरानी यादें ना हो जो आपको दुखी करे या तंग करे, या जो आपको एहसास दिलाएं कि आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखा है या वो फेस देखा है अपनी ज़िंदगी का। आप उसे कंप्लीटली वाइप ऑफ करना चाहते हो, उस पेन को। एंड काफ़ी हद तक यहाँ पर आप, मुझे इमोशनल तो उतने ही नज़र आ रहे हो, आप इमोशनल हो लेकिन आप उसे बैलेंस कर पाओगे। आप इमोशंस में बहकर ओवर एनालाइज नहीं करोगे, ओवर थिंकिंग में नहीं जाओगे, अपने फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ को प्रोजेक्ट नहीं करोगे, एंड बहुत बैलेंस्ड वे में आप दुनिया को देखोगे, बहुत बैलेंस्ड वे में आप आगे बढ़ोगे, लोगों को बहुत बैलेंस्ड वे में ट्रीट करोगे। यहाँ पे मुझे आप लगातार ग्रोथ की तरफ, प्रोस्पैरिटी की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, लगातार आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। एक स्टेबिलिटी की तरफ आप लगातार आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत बहुत हाई चांसेस हैं कि आप दोनों, मतलब आप और आपके पार्टनर,
किसी जगह को शिफ्ट कर लें, ठीक है। या आपके पार्टनर अगर आपसे दूर रहते हैं तो आप उनकी सिटी में चले जाओ, या ये आपकी सिटी में आ जाए इस तरीके से, या दोनों अगर अलग अलग कंट्री में है तो आपका कंट्री एक दूसरे का ट्रैवल हो जाए, ये भी चीज़ हो सकती है। बट यहाँ पे मुझे कुछ लोगों का आ रहा है शायद आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों अपनी लिविंग एरिया को शिफ्ट कर लो, या मे बी अपना वर्क प्रोफेशन शिफ्ट कर लो, दोनों एक साथ एक प्रोफेशन में आओ, ठीक है। बिज़नेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बिज़नेस एक्सपेंशन, कोई स्टार्टअप करना, एंटरप्रेन्योरशिप, इसके अंदर बहुत पॉजिटिविटी आपकी दिखाई दे रही है। या तो आपका माइंड इस तरफ जाएगा, आप इससे रिलेटेड कोई आइडिया सर्च करोगे, कोई अच्छा आइडिया आप लेकर आओगे, या फिर अगर आपका कोई स्टार्टअप है, बिजनेस ही चल रहा है, तो उसके अंदर ग्रोथ, उसके अंदर प्रोस्पैरिटी, उसके अंदर स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग, मुझे यहाँ पे ग्रोथ और प्रोस्पैरिटी नज़र आ रही है, ठीक है। एंड यहाँ पर एक पोजीशन या प्रोग्रेस नज़र आ रही है, ओके। हो सकता है आपको फाइनेंशियल बेनिफिट होने में अभी थोड़ा वक्त लगे, ये चीज़ मैं आपको कह सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ आपका ग्रोथ, आपकी प्रोस्पैरिटी लेकर आएगी। ओके, फॉर सम ऑफ यू आपकी सराउंडिंग से कोई ऐसा मैसेज आ सकता है, या आपका कोई पार्टनर या पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, एंड आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़, एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़। इनफाइनाइट तो हाइपोथेटिकल टर्म हो गया, लेकिन एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं किसी नोन पर्सन के थ्रू, या किसी ऐसे पर्सन के थ्रू जिनके साथ आपकी थोड़ी बहुत कन्वर्सेशंस हैं, ओके। फॉर सम ऑफ यू अगर आप फैमिली बढ़ाने का सोच रहे हैं तो भी ये एनर्जीज़ आपको बहुत पॉजिटिविटी दे सकती है। अगर आप टीचिंग प्रोफेशन से हैं तो भी, और अगर आप चाइल्ड से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन है तो आपको बहुत हद तक पॉजिटिविटी मिल सकती है। आपको ग्रोथ, प्रोस्पैरिटी, पोजीशन, रिकॉग्निशन मिल सकती है अपने काम में, प्रमोशन मिल सकता है आपको। इवन अगर आप काउंसलर हैं, काउंसलिंग से रिलेटेड है, तो भी आपको काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी मिलेगी, आपको नए नए रास्ते दिखेंगे प्रोग्रेस के, सक्सेस के। बट उसके लिए सबसे पहले आपको इस एनर्जी फॉर्म से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, ओके। आई एम ऑल्सो गेटिंग इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन्वेस्टमेंट चाह रहे हो इस समय में, ठीक है, मनी रिलेटेड कुछ ग्रोथ चाह रहे हो, तो उसके चांसेस हैं। मनी से रिलेटेड कुछ प्रोग्रेस होने के, ग्रोथ होने के चांसेस हैं, ओके। बट यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके रिलेशनशिप में मुझे इक्वल गिव एंड टेक नज़र आ रहा है, जो कि बहुत बहुत ज़रूरी था, ये एनर्जी बहुत ज़रूरी थी। एंड इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी आ रही है, इक्वलाइज्ड एनर्जी आ रही है, बैलेंस की एनर्जी आ रही है, जो अपने आप में बहुत खूबसूरत एनर्जी है। आप लोगों के ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस हो सकते हैं, ठीक है। बहुत कम चांसेस हैं, बट बहुत कम लोगों के होंगे, ठीक है। जो ज़्यादातर लोगों के यहाँ पे मुझे लग रहा है वो है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, ठीक है। ये साइन ज़्यादा होंगे आपके। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एक मेंटल प्रेशर की एनर्जी आ रही है, सो प्लीज़ उस चीज़ से खुद को रिलीज़ कीजिए। इतना ज़्यादा आप स्ट्रेस मत लीजिए, इतना ज़्यादा एग्जॉस्शन मत लीजिए, ओवर थिंकिंग की एनर्जी में मत जाइए, बिकॉज यहाँ पर आपकी तरफ कोई पर्सन मूव कर आ रहा है, एंड ये वो पर्सन है जिसके लिए आपने इतने टाइम से वेट करा है, जिसके लिए शायद आप इमोशनली सबके लिए अनअवेलेबल रह गए थे, सिर्फ इस पर्सन को अपनी लाइफ में प्रायोरिटी में रखने के लिए। एंड वही पर्सनालिटी, वही पर्सन आपकी ज़िंदगी में आपके सामने आ रहा है, सामने चलकर। एंड इट्स टाइम फॉर यू टू बैलेंस दिस एनर्जी। अगर आप इम्बैलेंस्ड एनर्जी में रहोगे तो कैसे ये रिलेशनशिप आगे चला पाओगे, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। सॉरी,
ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। पहला मैसेज है रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। एक दूसरे को थोड़ा स्पेस दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, एंड ये विश्वास रखिए कि सब कुछ बेहतरीन होगा, सब कुछ वर्कआउट कर जाएगा। जो भी चीज़ें आपको चाहिए, जिस भी चीज़ पर आपको फेथ है, वो सारी चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी। Then we have sacred union. My God, honor and treasure your relationship for it is truly sacred. यहाँ पर आपके लिए, जैसे मैंने कहा था, सबसे बड़ा गिफ्ट है आपका स्पिरिचुअल यूनियन, आपका डिवाइन यूनियन। ठीक है, आई एम गेटिंग स्पिरिचुअल यूनियन। ठीक है, मे भी हो सकता है आप दोनों स्पिरिचुअल ह्यूमन बींग्स हैं या फिर रिलीजियस हैं। ठीक है, एंड ये यूनियन आपकी लाइफ में आपको बहुत कुछ अबंडेंस या ग्रोथ लेकर आए, आपका कोई सोल पर्पस या सोल पाथ पर आपको लेके जाए। ओके, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड आप कुछ करें, लोगों की हेल्प से रिलेटेड आप कुछ करें। ओके, देन वी हैव सेक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप। आप अपने ऑनर कीजिए, ट्रेजर कीजिए इस रिलेशनशिप को, क्योंकि रिलेशनशिप आप लोगों के लिए बहुत सीक्रेट है, डिवाइन है। ठीक है, ओके, वी हैव फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। अगर आप दोनों के लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, सिचुएशंस ऐसी ड्रॉ हो गई हैं कि वो क्या कहते हैं आप नहीं समझ पा रहे, आप क्या कहते हैं वो नहीं समझ पा रहे, या ऐसी सिचुएशन कभी पहले ड्रॉ हुई थी जिसकी वजह से आपका सेपरेशन हुआ या आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हो इस समय, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रही है कि पहले एक दूसरे के साथ जो आपका फ्रेंडशिप का बॉन्ड है उसको नर्चर करने की ज़रूरत है, उसके अंदर और ज़्यादा पॉजिटिविटी एंड लव एंड केयर डालने की ज़रूरत है। क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर आप एक दूसरे के साथ एक अच्छे फ्रेंड जोन में, एक अच्छे फ्रेंडशिप में रहोगे, तो आपकी रिलेशनशिप भी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव करेगी एंड आपकी लव लाइफ भी आगे की तरफ बढ़ेगी। लेकिन अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप में ही नहीं रहोगे, एक दूसरे को एक्सेप्टेंस ही नहीं दोगे, एक दूसरे को वो स्पेस ही नहीं दोगे ग्रोथ का, तो फिर कैसे आगे बढ़ेगा। अगर आप इतना ज़्यादा दबा के रखेंगे चीज़ों को, तो फिर वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगी। ओवर थिंकिंग की एनर्जी में रहोगे, लगातार सोचते रहोगे, क्वेश्चंस क्रॉस क्वेश्चंस चलेंगे, तो फिर ये बॉन्ड कैसे इंक्रीज़ होगा, ये ट्रस्ट कैसे बनेगा। ठीक है, ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए इस सिचुएशन में। एंड यहाँ पर जो आपका सबसे बड़ा इशू है दैट इज़ कि आप नहीं कर पाते, आप ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हो, आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो, या आपका पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा है कि अब आप कर नहीं पाते। तो यहाँ पर उसको नर्चर करने की ज़रूरत है, फ्रेंडशिप को नर्चर करने की ज़रूरत है। देन है हमारे पास ट्रस्ट। देखिए मैंने वही चीज़ बोली थी, अभी मैं यही बोल रही हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। एग्जैक्टली, चेंजेस तभी आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन तभी आते हैं जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि इसको बदलने की ज़रूरत है। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र। अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेंगे, मान लेंगे, एंड तो ये वो ऑटोमेटिकली चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी। किसी भी चीज़ के बदलाव के लिए ये ज़रूरी है कि आप उस चीज़ पे या उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करें एंड माने कि आपको इसमें बदलाव करना है एंड क्या करना है। देन वी हैव पैशन, a magnetic and seductive quality surrounds you at present, enjoy it। तो काफ़ी पैशनेट एनर्जीज आपकी हो सकती हैं, आपकी आपके पार्टनर की, एंड काफ़ी पुश एंड पुल एनर्जी यहाँ पर आप दोनों के बीच में हो सकती है कि आपको बहुत ज़्यादा याद आ रही है उनकी, एंड देन सडनली यू जस्ट आपने खुद को बिजी कर लिया काम में, या हो सकता है आपके पार्टनर की साइड से ऐसा हो। ठीक है, कि आपके पार्टनर को आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, लेकिन फिर देन उन्होंने खुद को ऑक्यूपाई कर लिया किसी काम में, किसी चीज़ में, क्योंकि यहाँ पे लगातार पुश एंड पुल एनर्जी आप दोनों के बीच में क्रिएट हो रही है। ओके, वेरी पॉजिटिव एनर्जी, एंड डेफिनेटली यहाँ पर आपको यूनियन, सेक्रेड यूनियन भी आपका इसी वजह से है, बिकॉज ये लगातार पुश एंड पुल एनर्जी आप दोनों को एक दूसरे के प्रति पुश कर रही है, एक दूसरे के प्रति आगे बढ़ने को कह रही है। वी हैव ट्विन फ्लेम, योर पैशन इग्नाइट्स। देखिए यहाँ पे दो कार्ड्स हैं जो पैशन के बारे में बात करते हैं, एक फ्लेम के बारे में, एक एनर्जी के बारे में, जो दो लोगों को कंबाइन करके रखती है, जो दो लोगों के बीच में एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करती है। एंड ये बॉन्ड आपको यहाँ पे यूनियन, इस डिवाइन कनेक्शन का यूनियन दे रहा है। ये कार्ड्स खुद कह रहे हैं कि आपका कनेक्शन एक डिवाइन कनेक्शन है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ट्विन फ्लेम हो, ट्विन फ्लेम हो सकता है आपका, ठीक है, या और भी कोई कनेक्शन हो सकता है, लेकिन एक प्योर सीक्रेट कनेक्शन है, ब्लेस्ड कनेक्शन है एंड डिवाइन कनेक्शन है, जिसका यूनियन आने वाला है। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू, एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में
छोटी सी भी मदद कर दी हो, गाइडेंस कर दी हो, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। नीचे आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ मुझे ज़रूर से शेयर कीजिएगा। एंड अगर आपको अपने पर्सनलाइज्ड किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए या पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स चाहिए, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आप ईमेल, व्हाट्सएप पे। पर्सनल रीडिंग सब चार्जेबल्स होती हैं, उनके चार्जेस होते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चार्जेस देख सकते हो। एंड अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड है, यानी 1 मिनट से कम के फॉर्मेट के वीडियोस में इंटरेस्टेड है, तो आप मेरे सेकंड चैनल रियाज शॉर्ट को सब्सक्राइब कर सकते हो। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस चैनल पे डेली प्रेडिक्शन, डेली एंजल गाइडेंस, अलग अलग टॉपिक्स पे पिका कार्ड रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग्स चलती हैं। डू चेक इट आउट, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। नमस्कार।